नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है। वचन पत्र में वादों की भरमार है। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार के लिए घोषणाएं की गई हैं। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही एमपी में गोबर खरीदी का वादा किया गया है। युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती, 25 लाख रुपए तक बीमा, 1200 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मेरी बेटी रानी योजना के तहत जन्म से लेकर विवाह तक 2 लाख रुपए देने जैसे कई वादे किए गए। किसानों की कर्ज माफी, 100 यूनिट तक बिजली फ्री के बाद बातें सामने आई। कमलनाथ ने कहा कि एमपी की अपनी आईपीएल टीम बनेगी। उन्होंने कहा कि हम पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की योजना भी शुरू करेंगे। शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे। इसके साथ जल, खाद्य, न्याय, रोजगार, आवास की गारंटी भी वचन पत्र में शामिल किया गया। तो वचन पत्र में क्या है आपको बता रहे हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। इसको लेकर वादों की बौछार की गई है। वचन पत्र में क्या है ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। तो सबसे पहले एक नजर आप वचन पत्र पर डालिए कि वचन पत्र में आखिर है क्या। तो वचन पत्र में कुछ चीजों को शामिल किया गया है। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की बात की गई है। 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर तक के वादे किए गए हैं। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिल हाफ, ये वादा किया गया है मुख्य वादों में। किसानों के बकाया बिजली होंगे माफ। सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए आप देखिए, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात की गई है। ये वचन पत्र है कांग्रेस का और इसमें क्या क्या शामिल है देखिए। जातिगत जनगणना का वादा किया गया है। इसके अलावा सरकारी सेवाओं योजनाओं में 27% ओबीसी आरक्षण की बात भी इसमें की गई है। दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 2000 हो जाएगी, ये भी किया गया है। यानी कि आप समझिए किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए साधा गया है, तमाम वादे किए गए। सामाजिक के साथ साथ सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। तो ऐसे में बच्चों के लिए भी, भविष्य के लिए भी प्लानिंग की गई है। पढ़ो पढ़ाओ योजना की शुरुआत की जाएगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के हर बच्चों को 500 रुपए महीना मिलेगा। कक्षा 9वीं 10वीं के लिए हर महीने 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कक्षा 11वीं 12वीं के बच्चों को हर महीने आर्थिक मदद की जाएगी। और सरकारी स्कूलों की तो बात हमने कर दी। अब किसानों से क्या वादा किया गया है ये भी देख लीजिए। कर्ज माफ करने की बात, खेती के लिए मुफ्त बिजली पानी देने की बात की गई है। किसानों के लिए 0 ब्याज दर पर कृषि लोन, यानी कि बगैर इंटरेस्ट के कृषि लोन मिल पाएगा। किसान न्याय योजना का ऐलान भी यहां पर किया गया है। किसानों के लिए 2600 रुपए में गेहूं, 2500 रुपए में धान खरीदी की बात यहां पर की गई है। 25 लाख का स्वास्थ्य, 10 लाख का दुर्घटना बीमा यहां पर रखा गया है। किसानों के लिए ये वो वादे हैं, अहम वादे। 65 साल से ज्यादा के किसानों को पेंशन देने की बात भी की गई है। तो कुल मिलाकर एमपी में चुनावी बिगुल बजने के बाद अब वादों के पिटारों की घोषणा शुरू हो गई। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादों की झड़ी लगा दी, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र महा झूठ पत्र है। और साथ ही उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह को लेकर कमलनाथ के बयान पर भी उन्होंने बयान दिया है और कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ
उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वचन पत्र नहीं, छल कपट धोखे और झूठ का पत्र है। आगे क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। वचन पत्र नहीं बल्कि छल कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान। छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी कपड़ा और मकान। तो वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। वीडी शर्मा का ये कहना है कि ये वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है, ये धोखे और झूठ का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर झूठ की दुकान लगाई जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बयान अब सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। शिवराज सिंह चौहान ने एक तरफ कहा कि ऐसे वचन तो पहले भी किए गए लेकिन पूरा नहीं किया गया, एक भी वचन पूरा नहीं किया गया। और एक बार फिर अब झूठ कहा जा रहा है जनता से। अब झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। ये तो वो तमाम बातें हैं, ये वो तमाम आरोप है जो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है और अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग जो वचन है वो जारी किए गए हैं। हालांकि सियासत एक तरफ और दूसरी तरफ वोटर्स के मूड, इन पर हम बात करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं और दुर्गेश केशवानी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अतुल तारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, आपके पास ये वचन पत्र नहीं, ये महा झूठ पत्र है, बीजेपी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा क्या बोल सकती है? जिन्होंने जीवन भर झूठ बोला, भगवान ने जिन्हें जो है विश्व के जो है अंतर्राष्ट्रीय झूठ विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया, तो वो इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? अगर उनका सत्य से कोई संपर्क है, हाँ। जीवन में कभी कल्पना भी उन्होंने सत्य की हो, तो वो ये बताएं कि उन्होंने जो है मजदूरों को बनाने वाली यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई है। वो तो उन्होंने 2018 में कहा था, बताएं शिवराज जी। उन्होंने कहा था कि हम टूरिज्म यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये कहाँ पे बनाई उसका पता बता दें। उन्होंने कहा था हम व्यापारियों के लिए 500 करोड़ का एक कोष बनाएंगे, बनाया हो तो उसका नाम बता दें। उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं के बच्चियों के लिए जो है हर कॉलेज और हर स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाएंगे, हाँ। कहीं लगाई हो तो उसका नाम पता बता दें उस स्कूल का। हाँ। झूठ का जो पूरा यूनिवर्सिटी चलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, वो झूठे कहेंगे कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस ने जो वादा किया उसे पूरा किया। हमारी सरकार 5 साल चलती तो पूरा वचन पत्र पूरा होता। ठीक है। दुर्गेश जी भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हैं। दुर्गेश जी, झूठे लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठा पत्र जारी हुआ है, ये कहना है भूपेंद्र जी का। आप लोगों ने 5 साल पूरे तरीके से राज किया और फिर आपकी सरकार रही, तो आप लोगों ने कौन से कार्य पूरे किए? क्या जो घोषणा पत्र 2018 में जारी किया गया था वो पूरा कर दिया गया? देखिए अंशिका जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी धारा प्रवाह में झूठ बोलते चले गए, तो झूठ बोलने की दुकान किसकी है आप ये बताइए। हम तो भगवान श्री राम के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, हम इसीलिए उनकी सब बातें भी मानते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 2018 में इन्होंने यही वचन दिए थे, एक भी वचन पूरा किया क्या? आज फिर वो झूठ की दुकान लेकर, झूठ की दुकान सजाकर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सामने खड़े हैं। अब मैं सिर्फ इनके जो आज इन्होंने एक चीज नहीं की है कि वचनों पर भी गारंटी देने का काम किया है। आप झूठ की दुकान की बात करते हैं, यहाँ पर तो राहुल गांधी को ये भी कहते हुए सुना गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए आए हैं, और अब झूठ की दुकान की बात हो रही है। देखिए, इसलिए हम इसलिए झूठ की दुकान इसलिए बोलते हैं अंशिका जी कि राहुल गांधी जी आके बोल के गए थे कि 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक गिने उन्होंने। हाँ। कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। हाँ। क्या मुख्यमंत्री साफ हुआ क्या? क्या कर्जा माफ हुआ क्या? नहीं, ये झूठ बोलने के। राहुल गांधी जी यहीं पे आके ऐसे जनता के बीच में मोबाइल दिखाते थे। हाँ। और उन्होंने कहा था कि इस पे आपको मेड इन भोपाल दिखाई देगा।
ये दिखाई दी क्या? ये झूठ कौन बोल रहा है? ये जनता भली भांति समझती है। और आज तो उन झूठ पर गारंटी देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस अगर किसी चीज की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है। कांग्रेस अगर किसी चीज की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस अगर किसी चीज की गारंटी है तो अपराध की गारंटी है, महिला अत्याचार की गारंटी है, सनातन के विरोध की गारंटी है। तो कांग्रेस से राम मंदिर का क्या अगर किसी ने विरोध करने का काम किया तो कांग्रेस उसकी गारंटी है। युवाओं को ठगने के अगर काम किया तो कांग्रेस उसकी गारंटी है। आपके पास आऊंगी दुर्गेश जी, किसानों को सबको धोखा मौका देने का मिलेगा। काम किया तो दुर्गेश जी वो वापस आपके कांग्रेस पास ठगने की आऊंगी। गारंटी अतुल है। तारे जी, और अब तो राजनीतिक मध्य विश्लेषक प्रदेश हैं में आप। एक अतुल सेकंड तारे अंशिका जी, जी, वचन एक पत्र सेकंड, बहुत एक ज्यादा सेकंड असर अंशिका डालती जी, है वोटर्स के अंशिका मूड जी, पर। एक सेकंड। तो आपको क्या अब तो लगता है मध्य अतुल प्रदेश जी में की कांग्रेस हवा किस कपड़े सोच चल रही फाड़ने है की मध्य भी प्रदेश में? गारंटी हो चुकी है। अतुल जी, मैं दुर्गेश जी की आवाज ज्यादा आ रही थी, एक बार आप प्रश्न दोहराएंगी? देखिए, मुझे आसानी होगी। वचन पत्र का असर बहुत ज्यादा वोटर्स के मूड पर पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस के वचन पत्र को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और इस बीच मध्य प्रदेश की हवा किस ओर जा रही है? क्या राजनीतिक दल मध्य प्रदेश की जनता के मूड को समझ पाए हैं? देखिए, कांग्रेस ने आज वचन पत्र जारी किया और राजनीति में हम सब जानते हैं कि चुनाव से पूर्व लगभग सभी राजनीतिक दल, पहले इनको घोषणा पत्र कहा जाता था, अब वचन पत्र कांग्रेस ने पिछली बार भी संज्ञा दी थी, इस बार भी संज्ञा दी। आदरणीय भूपेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस की सरकार पिछली बार बहुत कम समय चल पाई, इसलिए हम उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाए। मैं अत्यंत विनम्रता से, और यह मेरा प्रश्न सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं है, दरअसल ये राजनीति का आज के समय में एक दुर्भाग्य होता जा रहा है कि ये ठीक है कि कांग्रेस की सरकार थोड़े कम समय चली, लेकिन राजनीतिक दलों की अपने अपने घोषणा पत्र या वचन पत्र, उनको लेकर विश्वसनीयता एक आम जनता में धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को झूठा कहे और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को झूठा कहे, यह अपने अपने चुनावी मोर्चों पर दोनों की ही बात कुछ हद तक सही हो सकती है। और जैसा कि भूपेंद्र जी ने कहा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय शिवराज जी का जो बयान आया, वी.डी. शर्मा जी का आया, या स्वयं दुर्गेश जी भी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सिवाय झूठ के कुछ बोला नहीं है, मैं उनके आरोप पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन यह आत्ममूल्यांकन का विषय आज भारतीय राजनीति के लिए अवश्य है कि क्या हम जो वचन पत्र जारी कर रहे हैं, वचन जनता को दे रहे हैं, हम स्वयं उसके लिए कितना विश्वास रखते हैं। हमें देखना होगा कि आज जो कांग्रेस ने, मैं सरसरी तौर पर देख रहा था कि जो घोषणाएं और वचन दिए हैं उनका आर्थिक भार भी उन्होंने स्वयं कैलकुलेट किया है क्या, कि आखिर अगर वो सरकार में आते हैं, इसका जवाब दे पाएंगे, कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तरफ वादा कर रहे हैं कि आप इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे और 200 अगर यूनिट बिजली अगर आपका आता है तो बिल हाफ हो जाएगा, तो क्या आप आर्थिक तौर पर इतने सक्षम हैं भूपेंद्र जी? मध्य प्रदेश में 50% भ्रष्टाचार है। 3,50,000 करोड़ की ये सरकार है, बजट है इसका, जिसमें से 1,70,000 करोड़ करीब जो है भ्रष्टाचार में चला जाता है। हम इस भ्रष्टाचार को रोकेंगे, ये इसका आर्थिक विन्यास है और ये इसका आर्थिक दर्शन है। ये जो चोरों की सरकार है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि इनकी सच की सफाई आजकल दूसरे लोग भी देने लग गए हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए थे अभी महीने भर पहले और उन्होंने कहा था कि हमारी सारी सरकारें 100 रुपए लीटर से कम में पेट्रोल दे रही हैं। क्या मध्य प्रदेश में 100 रुपए लीटर से कम पेट्रोल मिल रहा है? कौन झूठ बोला है यहाँ पर आकर? प्रधानमंत्री स्तर के लोगों से ये झूठ बुला लेते हैं। इतना बड़ा इनका यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70,000 करोड़ का मुजरिम है एनसीपी और उसके जो है पवार साहब, और जो है रात अंधेरे कुल मिलाकर महंगाई, रोजगार, कुल मिलाकर महंगाई, मैडम आप कुल महंगाई, अब पलटिए मत मैडम, मुझे पूरी बात करने दीजिए। बोलिए, जल्दी बोलिए, आप इस तरह सहायता मत किया कीजिए बीजेपी की।
ठीक है। हाँ, दूसरों को मेरे आरोप को मौका लगाने का पूरा काम होने कर रहे हैं दीजिए। आप पे अंशिका ये जी, जो न्यूज़ चैनल पे ही आरोप लगाने का काम भारतीय करेंगे। जनता पार्टी इनका मूल चरित्र है। ये अब भारतीय इन्होंने जनता आप पे आरोप पार्टी लगाने ऐसी का चोरों काम की कर पार्टी दिया। है। ठीक है। इनसे पूछेंगे मर्यादा तो इन्होंने। रखिए। ठीक है भूपेंद्र जी, मैंने सुन लिया, आपको जो कहना था मैंने सुन लिया। दुर्गेश जी वचन पत्र अपनी जगह, लेकिन क्या अब तक आप लोग जनता की जरूरतों को समझ पाए हैं? महंगाई, रोजगार, सड़क, बिजली, इन चीजों को लेकर बीजेपी कितना सोचती है? दुर्गेश जी देखिए अंशिका जी, 2003 से लेकर आज 2023 में हम खड़े हैं। जनता सतत हम पर आशीर्वाद देती आ रही है। जनता हम पे सतत जनमत देती आ रही है। अगर हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरे हैं तब जनता आशीर्वाद देती है, वरना वो घर जनता का आशीर्वाद 2018 में आपने देखा होगा। देखिए निश्चित रूप से उसमें भी हमारे पास वोट परसेंट ज्यादा था अंशिका जी। हाँ। सिर्फ सीटों की गिनती से हम कम थे। हाँ। पर ये अपनी सरकार का बोझ संभाल नहीं पाए ये। और आज ये चोरों की सरकार जैसे जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि संसदीय भाषा को, संसदीय मर्यादाओं की, परंपराओं को ध्यान कर बात करनी चाहिए। ये चैनल जनता की उठाने वाली, जो आवाज उठाने वाला चैनल है, उस चैनल पर बैठकर अगर आप इतनी लूज टॉक्स करोगे ना तो जनता आपको उसको भी जवाब देने का काम करेगी। ये पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने लिखकर झूठ बोला था कि हम पेट्रोल पर सब्सिडी देंगे, आज वो हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने झूठ बोलने का काम किया था, आज वो हम पर आरोप लगाने का ये काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला भाई, तो राहुल गांधी जिस मोबाइल पार्टी दिखा का रहे थे बार-बार, प्रधानमंत्री झूठ एक बोल भी रहे मोबाइल बना क्या जिस भोपाल में? पार्टी का 15 महीने में प्रधानमंत्री कोई अगर काम जो है नहीं कर जनता पाए, को भ्रम झूठ फैलाए, बोलने का गुमराह काम करे, किया आपने। आप सब ठीक है। पार्टी सच की कसम खा रही, शर्म नहीं आती? ठीक है, एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? एक एक करके अपनी बात रखिए। सवाल मेरा अतुल तारे से, अब सवाल मेरा अतुल तारे से। ठीक है अतुल तारे, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक एक करके दुर्गेश जी प्लीज मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर डिसिप्लिन मेंटेन रखिए प्लीज। आप लोगों से अनुरोध है। अतुल तारे जी, सबको मौका मिलेगा, सबको मैं मौका दूंगी। अतुल तारे जी, वचन पत्र में जो बातें डाली जाती हैं, वचन पत्र में जिन बातों का जिक्र किया जाता है, क्या 5 साल सरकार के लिए कम पड़ जाते हैं? देखिए 5 साल कम पड़ जाते हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मूल बात यह है कि आज देश को स्वतंत्र हुए 7 दशक से अधिक हो गए, है ना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से है और केंद्र में ये 10 साल मान लीजिए। हाँ। अधिकांश समय में देश में शासन करने का अवसर कांग्रेस को मिला है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कर्णधारों को यह जवाब, यह उत्तर देश की जनता से अपेक्षित तो है ही कि अगर आज भी देश मूलभूत समस्याओं से, पानी, स्वास्थ्य, बिजली और मूलभूत शिक्षा, इन मूल सुविधाओं से भी अगर वंचित है तो कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल तो खड़े होते ही हैं। और इसका उत्तर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आरोपित कर देने भर से कांग्रेस इस दोष से और कटघरे से बाहर नहीं होती। यह वास्तव में चुनाव के समय जनता के समक्ष वचन पत्र प्रस्तुत करते समय यह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी विचार करना चाहिए कि आखिर कहां चूक हुई, उन नीतियों में कहां चूक हुई। यह बहुत सरलीकरण है कि अगर भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार नहीं है ये मैं नहीं कहूंगा। आज भारतीय राजनीति और करप्शन यह वास्तव में दुर्भाग्य से एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, इसका जवाब अतुल तारे देना साहब जो चाहिए। कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब सीधा यही है कि आरोप भर लगाने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा तो आप ही लोगों ने सरकार चलाया है, आप लोग इतने पुराने राजनीतिक दल हैं, उम्मीद तो जनता को भी आप लोगों से है। इसमें कोई शक नहीं कि जनता ने कांग्रेस को 2018 में चुना था, जनता ने वोट दिया था, अच्छे खासे वोट मिले थे कांग्रेस को। लेकिन सवाल ये भूपेंद्र जी कि आप लोगों को अभी भी 900 से ज्यादा वचन जारी करने पड़ रहे हैं, जबकि आप लोग इतने पुरानी पार्टी और इतना ज्यादा आपने राज किया, अब भी 900 से ज्यादा आपके वचन बाकी ही है। पहले आप लोगों ने क्यों नहीं इन चीजों को लागू किया? देखिए मैडम, जो है आपने बड़ा सहयोग किया तो बड़ी अच्छी बात आप कर रही हैं। मैं तारे जी की बात का जरूर जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। तारे जी के पास जानकारी का अभाव है, इन्हें मालूम नहीं देश के बारे में कि क्या ऐसे। ये बात करने के पहले आदमी को विचार करना चाहिए। 1947 में देश का बजट 100 करोड़ रुपए का था।
1948 में 197 करोड़ का बजट था, आज 40 लाख करोड़ का बजट है। ये कांग्रेस की मेहनत और कांग्रेस के परिणाम और कांग्रेस की नीतियों का सुफल है, ये मोदी जी का सुफल नहीं है। मोदी जी ने जिस दिन सत्ता संभाली 30 लाख करोड़ का बजट उनके हाथ में छोड़ के गई थी कांग्रेस पार्टी, और 100 करोड़ से शुरू हुई थी। तो ये जो है एक फौरी तौर पर कह के एक डायलॉग मार के ये बड़ा खुश होना कि कांग्रेस ने क्या किया है, कोई जो है गैर पठनशील व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है। और जो है ये सालों से नहीं गिनी जाती चीज़ें, ये जो है संसाधनों से और संसाधनों के पुनर्नियोजन से चीज़ें गिनी जाती हैं, और उससे जो है देश के विकास का आकलन किया जाता है। डायलॉग मारना बहुत आसान है, कादर खान भी फिल्मों में डायलॉग मारते हैं, और बीजेपी ने केवल डायलॉग मारना सीखा है, और उनके जो प्रमोशनल जो बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो भी केवल डायलॉग मार के सोचते हैं कि देश को जो है भ्रम में ले आएंगे। ये सत्य नहीं है। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो है मध्य प्रदेश में जो इन्होंने वादे किए थे वो मैं याद दिला रहा हूँ, तो उस पर तो चर्चा नहीं कर रहे तारे साहब। बताएं, 2008 में वादा किया था 50,000 का कर्जा माफ करेंगे किसान का, बीजेपी ने आज तक कर दिया है क्या? 23 साल हो रहे हैं। इसका जवाब दें, 15 साल पार कर गए। तो ये जो है ये जवाब झूठ लूंगी किसने मैं बोला दुर्गेश जी से, है? ये भूपेंद्र जो जी, इस झूठ की चर्चा तो करते मेरे नहीं पास है। समय की कमी है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। एक छोटा छोटा कमेंट मैं लास्ट आप लोगों से लेना चाहती हूँ। दुर्गेश जी देखिए, कांग्रेस ने तो ये बता दिया है वचन पत्र जारी कर कि उनके मुद्दे क्या है। महिलाओं पर उनका फोकस है, युवाओं पर उनका फोकस है, बुजुर्गों पर उनका फोकस है, उन्होंने बता दिया किसानों को लेकर। अब बीजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे चुनावी मैदान में? बीजेपी किस पर अपना फोकस रखेगी? छोटा सा आंसर दुर्गेश जी। देखिए अंशिका जी, हम तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं, और हम विकास को ही हमारा जो एजेंडा है, हमारा मुद्दा है वही है। पर कांग्रेस के प्रवक्ता साथी विचलित होते हुए दिखे, बिलबिलाते हुए दिखे, तिलमिलाते हुए दिखे। उन्होंने तो राजनीतिक विश्लेषक को भी आईना दिखाने का काम करने लग गए और अपने ज्ञान का बखान करने लग गए। भैया, आपका ज्ञान आपको मुबारक हो, पर जब किसी चैनल पे जब राजनीतिक विश्लेषक बैठता है तो वो अपनी राय रखता है जनता के बीच में, पर आप राय से हटकर इधर उधर सब बातें करते रहे। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, 20 सालों में एक ऐसी कोई बात बता देते कि हमारा कोई मंत्री जेल गया भ्रष्टाचार को लेकर? सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करेंगे ये, क्योंकि ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, इनको सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने का काम करते हैं। और ये किसानों की भी चर्चा कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा, जिस कांग्रेस सरकार ने किसानों की सूची, ठीक है, देखिए आरोप और प्रत्यारोप हम तो देखते ही रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जनता के दिल में क्या है, मध्य प्रदेश का मिजाज क्या है? क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया बेबाकी से बात रखने के लिए। दुर्गेश जी आपका भी शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। अतुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। पॉलिटिक्स किस ओर जा रही है बताने के लिए। तो ये आरोप और प्रत्यारोप है, ऐसा अक्सर आप देखते रहेंगे। चुनावी माहौल है, लेकिन जनता के दिल में क्या है, मध्य प्रदेश का मिजाज क्या है, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।